myself Dr. Ravi Bhavna. As you know that I have got 20 years experience in Dehradun in different schools, college and universities. I have taught more than 5,000 students in Dehradun, and today I will teach the numerical of income methods. I have already uploaded some numericals of income method in my video in my YouTube channel. So today I will also give you some more numericals so that your concept should be clear in how to find out the net income through income method. ठीक है, तो in board examination what happens, we have to find out the net income and mixed income of self-employed. You see that net indirect tax 160 is given, profit 500, rent 200, consumption of fixed capital 100, and COE 1000, net income 2700, corporation tax 200, net retained अर्निंग और प्राइवेट इंटरप्राइजेस कितना है, माइनस ये है 150, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 और इंटरेस्ट है 250. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द फॉर्मूला. सी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द व्हाट फॉर्मूला ऑफ नेट इनकम. हाउ वी कैन फाइंड आउट नेट इनकम इज इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. नेट इनकम, व्हाट इज नेट इनकम, कितना दे रखा है, 2700 दे रखा है. ठीक है, अब आ जाइए COE कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है. ठीक है, प्लस अब स्टूडेंट आपने निकालना ऑपरेटिंग सरप्लस. आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 भाई होते हैं, मैं पहले भी न्यूमेरिकल में कई बार करा चुका हूँ. और इसके 4 भाई जो होते हैं वो होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट. रेंट, इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट. देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में अननेसेसरी चीज़ें फालतू की देरी हुई होती है. हमें फॉर्मूला लिखना है और हमें उसके अनुसार करना है. क्या रेंट दे रखा है, यस रेंट दे रखा है 200, मैं ऊपर भी आर शॉर्ट में लिख रहा हूँ. प्लस इंटरेस्ट दे रखा है, यस 250 दे रखा है. इंटरेस्ट दे रखा है. ठीक है, ये क्या दे रखा है, COE में शॉर्ट में लिख दिया. प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रखा है कहीं, यस दे रखा है 500 मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों को समझाने के लिए. प्रॉफिट तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया. रॉयल्टी तो नहीं दे रखा कहीं, नहीं रॉयल्टी कहीं नहीं है. तो रेंट, इंटरेस्ट, तो रॉयल्टी नहीं गिवन है तो छोड़ दीजिए उसे. प्लस मिक्स इनकम हमें निकालनी है. अच्छा देखिए NFI दे रखा है, नेट फैक्टर. अगर यहाँ पे फ्रॉम है तो प्लस होगा, टू होगा तो माइनस होगा, क्योंकि फ्रॉम है तो प्लस होगा. तो ये ऑलरेडी -50 दे रखा है. ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए. 2700 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000, 200 और ये 250. 250 में से 50 में ये 50 माइनस करा 200 आ गया. तो 200 400 और ये 900 1900 आ गया. 1900 प्लस मिक्स इनकम आ गया. एक बार और चेक कर लें. 250 माइनस 50 200 प्लस 200 400 प्लस 500 900 और ये 1000 1900 और 2700 इज इक्वल टू 1900 प्लस मिक्स इनकम. तो मिक्स इनकम करोड़ में निकलनी है, क्योंकि रुपीज़ करोड़ में दे रखा है. किस में दे रखा है, रुपीज़ करोड़ में दे रखा है. तो ये आ जाए, मिक्स इनकम आ जाएगी आपकी 27 माइनस 1900. तो कितना आ गया, ये रुपीज़ 800 करोड़ आ गया. रुपीज़ 800 करोड़ आ गया. तो 8 और 9 कितना, 9 17 27 रुपीज़ 800 करोड़ आ गया. तो इस तरीके से आपकी मिक्स इनकम निकल गई. ठीक है, नाउ मैं आपको कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. ये क्वेश्चन जो है जो आ रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. GNP मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं. तो ये देखिए रेंट दे रखा है 100 दे रखा है आपको रुपीज़ करोड़ में. नेट करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे रखा है 30. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 47 दे रखा है. मिक्स इनकम दे रखा है 600 दे रखा है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 140 दे रखा है. रॉयल्टी दे रखा है 20, इंटरेस्ट दे रखा है 110, COE दे रखा है 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 120, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 और NIT दे रखा है 150 और प्रॉफिट दे रखा है 200. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द GNP मार्केट प्राइस. तो GNP मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है, सब बच्चों को पता है, NNP फैक्टर कॉस्ट. तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, NCNC मार्केट प्राइस और ये प्लस NIT. देखिए ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन और नेशनल नहीं होगा GNP हमें, क्योंकि हमें GNP मार्केट प्राइस निकालना है. और ये दे रखा है NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NIT होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. ठीक है,
अब देखिए हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसे करने का क्या तरीका है। आपको मालूम ही है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमें निकालना है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस NFI है। चलिए पहले, क्योंकि नेशनल की बात है तो NFI तो ऐड होना ही होना है, तो चलिए पहले COE देख लें। सबसे पहले COE कितना है, पहले COE वोट कहाँ है, COE है इसमें, यस COE 500 है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ COE, बड़े ध्यान से रखिएगा। देखिए ऊपर में कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इसके 4 भाई जरूर होंगे। और 4 भाई कौन कौन से हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। ओके, तो आज ये रेंट है, हाँ रेंट 100 है, तो मैं उसके ऊपर R लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट भी है भाई 110, चलिए 110 भी लिख दें। कहीं रॉयल्टी है, हाँ जी रॉयल्टी भी है 20, चलिए रॉयल्टी भी लिख दिया। प्रॉफिट है, हाँ जी प्रॉफिट भी है। कितना है प्रॉफिट, 200। प्रॉफिट कितना है 200, मैंने वो भी लिख दिया, प्रॉफिट भी लिख दिया। चलिए इसका भी हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब आइए कहीं मिक्स्ड इनकम लिखा है, कहीं मिक्स्ड इनकम भी लिखी है जी 600, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखी तो छोड़ दीजिए, मिक्स्ड इनकम भी लिखिए। कहीं NFI है, नेट फैक्टर इनकम, अगर फ्रॉम है तो प्लस करेंगे, तो ये दे रखा -10 दे रखा है। तो चलिए हमने इतना काम कर दिया अपना, ठीक है। NFI है, मैंने सब चीज़ें यहाँ ऊपर लिख दी ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए समझने में। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन, तो कहीं डेप्रिसिएशन तो कहीं मिल नहीं रहा, कहीं डेप्रिसिएशन है नहीं। बट एक बहुत अच्छी बात दे रखी है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है। तो नेट डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन जो निकलेगा स्टूडेंट, वो निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, डेप्रिसिएशन निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो डेप्रिसिएशन जो निकलता है वो निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक। ये थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बच्चे घबरा जाएंगे इस क्वेश्चन को करते हुए, थोड़ा समझ नहीं पाएंगे हमें करना क्या है, इसलिए मैंने आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन करवाया है। ये पिछले साल बोर्ड में आया था, 2-3 साल पहले बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ये। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, मैंने डेप्रिसिएशन बताया, डेप्रिसिएशन निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब आ जाइए ग्रॉस डोमेस्टिक कितना है 140 माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, हाँ माइनस 120। अब आ जाए NIT प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 150। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको NIT, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, NFI हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना 500, 600, 700 और ये हो गया 900, 930, 500, 600, 700 और ये हो गया 900, 930 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 500 आ गया, 600 आ गया, 700 आ गया, 700, 900, 930। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 930 अलग से लिख दिया मैंने, 930 ये आ गया, ठीक है 930 आ गया। 600 ये रहा, 750 ये रहा, तो 600 और 150 750, 750 में से हमने -10 करा तो 740 हैं, 740 और जोड़ा, और हमने यहाँ पे 20 और जोड़ा, 4 5 6 6 3 9, 6 3 9 9 और 7 16, 1690 आ गया रुपीज़, 1690 करोड़ आ गया। तो आपने देखा बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन सा है, बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जहाँ बच्चे डेप्रिसिएशन हमेशा दिया होता है स्टमिस्ट में, बोर्ड में थोड़ा सा घुमाती है ऐसे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और आपने जब GNP मार्केट प्राइस निकाला, आपने निकाला NFI फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, अब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। आपने ये निकाल दिया COE ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस NFI निकाल दिया। आपको मालूम है COE दे रखा, ऑपरेटिंग सरप्लस 3-4 भाई जरूर दे होंगे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट आपने ऐड कर लिया, कुछ बहुत आसान है। मिक्स्ड इनकम आपने ऐड कर ली, ये देखिए मिक्स्ड इनकम कितनी है 600, NFI आपने ऐड कर दिया। बस आपको दिक्कत आएगी डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में कैसे निकला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, डेप्रिसिएशन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस दे रखा 1400, नेट दे रखा आपका -120। तो टोटल मिला के आपने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है बोर्ड में, तभी आपके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। ओके, नाउ मैं आपको इनकम मेथड का तीसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड कितना दे रखा है 100, और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी
स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, ओके। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर देखें 20 दे रखा है, रेंट दे रखा है 100, इंटरेस्ट पेड बाई प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है 130, कॉर्पोरेशन टैक्स अगर हम देखें वो दे रखा है 50, वेजेस सैलरीज दे रखा है 1000 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 10। नाउ हमें ये निकालना है, अब हमें ये निकालना है, इसका फॉर्मूला निकालना है, किस तरीके से हमने इसको निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, वही COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इसमें NFI नहीं आएगा क्योंकि नेट डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में कभी भी NFI ही नहीं आता, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिए। बट स्टूडेंट्स क्या कंपनसेशन एम्प्लॉयज है इसमें? नहीं है, मुझे तो कहीं कंपनसेशन एम्प्लॉयज नज़र नहीं आ रहा है इसमें। इसमें हमने ये देखना कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ के 3 भाग हैं, एक तो वेजेस सैलरीज, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके जो हैं 3 भाग हैं, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड लिख लीजिए आप इसे, और मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके। तो देखिए वेजेस सैलरीज कितना दे रखा है इसमें दे रखा है 1000 प्लस वेजेस इन काइंड है नहीं, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स ये दे रखा है आपको 200 प्लस, इसका तो काम हो गया कंप्लीट। अब आइए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 भागों में डिवाइड है, आपको पता ही है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब आ जाइए, क्या रेंट है इसमें दे रखा? रेंट दे रखा है 100, चलिए रेंट। इंटरेस्ट दे रखा है आपको, इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 130, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 130 दे रखा है, ये 130 है, इंटरेस्ट 130 है, रॉयल्टी नहीं है, प्रॉफिट कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जब प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, याद होगा आपको। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखिए डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो डिविडेंड है इसमें, डिविडेंड इसमें 100 है, ठीक है। क्या कॉर्पोरेशन टैक्स है इसमें? यस 50 है। क्या इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो ठीक है, नहीं है तो है, इसमें सब कुछ है इसमें। तो कितना हो गया? 1000 प्लस 200 1200 1300 1430 1530 और 1530 प्लस 50 1580 और प्लस 20 1600 रुपीज़ 1600 करोड़। तो आज आपने इनकम मेथड के मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करी है। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक समझाया, बच्चों को फॉर्मूला ये जरूर याद होना चाहिए जो बेसिक इसमें है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज नहीं हो तो 3 चीज़ें आएंगी, वेजेस सैलरीज, वेजेस काइंड और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ें आएंगी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। जो है उसकी वैल्यू पुट कर दे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट की जगह आएगा डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और न्यूमेरिकल आपको एक्सपेंडिचर मेथड के भी इसमें बना के दूंगा, नेट इनकम के भी, और 5-6 न्यूमेरिकल्स बना के दूंगा। थैंक्स डॉक्टर बाहुल।